हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि जो लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल लगाए गए थे वो इनफ नहीं थे। और ठीक है, एक लास्ट में जो किया गया था न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग का लेवल ही कुछ ऐसा ही है कि हमको हार्ड क्वेश्चन करना पड़ता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इससे हो सकता है थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मस्ट है, आपको पता होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने रहा, इसमें हमको निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A से लेके B तक का। ठीक है, तो चलिए, अगर पता करना है कौन सा कॉम्बिनेशन, तो मान लीजिए यहाँ से करंट कुछ आई जा रहा है और देखिए करंट यहाँ जाकर डिवाइड कर जाएगा। अब जब करंट डिवाइड करेगा तो पकड़ लीजिए तुरंत कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, करंट मान लीजिए निकला, फिर करंट डिवाइड कर जाएगा, फिर से कैसा मिल गया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या करना है, तो लिखिए 2 ओम एंड 2 ओम इज इन, लिखोगे 2 ओम एंड 2 ओम इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 यानी 2 ओम प्लस 1/R2 यानी कि 2 ओम। देखिए 1/R इक्वल्स टू 1/2 1/2। देखिए अगर ऐसे लिखा हो कहीं x प्लस एक्स तो आप इसको 2x लिखते हो, उसी तरह ऐसे लिखा हुआ 1/2 प्लस 1/2 तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 1/2। 2 से 2 गया, 1/R इक्वल्स टू कितना आया 1/1, या फिर आपका R इक्वल टू आ सकता है 1 ओम, आ कह सकता आ ही गया 1 ओम। तो इनका अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1 ओम। अब देखिए 3 ओम एंड 3 ओम, यहाँ भी करंट डिवाइड कर रहा है, तो ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपको लिखना पड़ेगा 3 ओम एंड 3 ओम इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 यानी 1/3 प्लस 1/R2/3। देखिए 1/3 प्लस 1/3 ये 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार 1/3 यानी कि तो आपका आ गया 1/R इक्वल्स टू 2/3। हमने तो R फाइंड करने हैं, ये तो 1/R की वैल्यू है, तो दोनों का इन्वर्स ले लीजिए, यानी कि इसको और इसको रेसिप्रोकल करिए। 1/R का रेसिप्रोकल R हो जाएगा और 3/2 का, सॉरी 2/3 का हो जाएगा 3/2, यानी कि आप बोल सकते हो 1.5 ओम। देखो तो इसको आप हटाओ, इस दोनों चेहरे को हटाओ, इसकी जगह सिंपल लगाओ, कितना आया 2 और 2 का, तो 2 और 2 का आया 1 ओम, तो यहाँ लिखो 1 ओम। ठीक है, इन चेहरे को हटाओ तो कितना लगाओगे 1.15। अब देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, ये A है और ये B है। अब तो जो करंट रहेगा आराम से निकल जाएगा, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन सीधे ऐड कर देने हैं, तो आर नेट कितना आएगा आपका, आर नेट आ जाएगा 1 प्लस 1.5 यानी कि आ गया 2.5 ओम इज द आंसर। इसका आंसर कितना आया 2.5 ओम। नोट कर लीजिए कॉपी में इसको अच्छे से। ठीक है, एक बार मैं फ्रेम देख लूँ। ठीक है, फ्रेम सही है, हाँ चलिए हो गया नोट, बहुत अच्छी बात है। इस पे आइए, ये देखिए कुछ पैरेललोग्राम सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पैरेललोग्राम आपने पढ़े होंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में ही पढ़ा दिया जाता है, तो उसी का मैंने बना दिया है जस्ट एग्जाम्पल। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है A से लेके B तक, हमेशा A से लेके B तक आपको बताना है। तो ये तो आपको A से B कहा गया, तो A इधर है और B इधर है। इसके पहले आपको जो भी जुगाड़बाजी करने हैं आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए 3 ओम, अब मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट गया, देखिए यहाँ पे करंट कुछ गया, तो करंट यहाँ आराम से डिवाइड नहीं कर रहा, आराम से करंट वहाँ फ्लो कर जा रहा है। जब करंट इजीली फ्लो कर जा रहा है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का सीधे फॉर्मूला होता है 1, सीरीज का कितना होता है, सीरीज का होता है, क्या लिख दूँ मैं, आपको पता होगा लेकिन फिर से लिख देता हूँ। सीरीज का फॉर्मूला R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 ओम एंड 7 ओम सीरीज में है, तो 3 प्लस 7 10 हो जाएगा। तो देखिए एक यहाँ पे 10 ओम ऐसे है, इसको आप 10 ओम रहने दीजिए, 3 एंड 7 10 हो जाएगा, इसके ऊपर ऐसे आप 10 लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट क्या है, देखिए
ये पॉइंट यहाँ पे है सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 30 ओम, एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे कितना है 10 ओम, ठीक है। ये ए है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए क्या करने हैं, यहाँ देखिए 10 ओम एंड 10 ओम किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 10 ओम अगर पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो आप क्या करेंगे 1/R = 1/10 प्लस का 1/10, 2 टाइम्स 1/10, सॉरी 2 टाइम्स 1/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 1/R = आ रहा है 1/5, तो R कितना आ जाएगा 5 ओम। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनके जगह हटा के ए से लेके सी तक आप लगा सकते हो एक सिंपल, कितने ओम का 5 ओम का, ठीक है। अब देखिए ये नीचे ऐसे हैं तो इनको यूँ रहने दीजिए इनको यूँ रहने दीजिए। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी। अच्छा ये कितना है 10 ओम है, 10 ओम रहने दीजिए। ये 5 ओम आया है, और ये कितना था क्वेश्चन में ऑलरेडी 30 ओम था, 30 ओम, सॉरी 10 ओम कर दिए 30 ओम। अब देखिए ये 5 ओम और 10 50 ओम किस में है, तो ये 5 एंड 10 सीरीज में है। सीरीज का सिंपल आप ऐड कर सकते हो, तो 10 5 कितना होगा 15, वेरी गुड। तो यहाँ मैं ऐसे इसको रफ करके सिंपली यहाँ लगा देता हूँ 15 ओम, ठीक है। अब 15 एंड 30 देखिए पैरेलल में आ रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/R, इसमें फ्रेम चेक कर लो एक बार, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो 1/R1 कितना है 15 प्लस का 1/30, तो 1/R एलसीएम कितना होगा इसका निकाल सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, चलो लेकिन निकाल ही लेते हैं। 15 30 का 3 से जाएगा 5 और 10, नहीं मुझे सिखाया गया कि पहले छोटे नंबर से किया जाता है, तो चलिए अपने सर का बात मानते हुए छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 से चलेंगे 15 नहीं घटेगा, लेकिन ये 15 हो जाएगा। अब चले 3 से, तो 3 5 जा 15, 5 से कट गया, 5 से 15 और 15 दूनी 30, यानी 30 आ गया। वैसे ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसी को ले लिया जाता है 30। अब 15 2 जा 13, 2 30 1 टाइम्स में, तो 1/R इसको कितना आ गया 2 + 1 3, 3/30। अब R आपको लेने हैं, तो 1/R दिया वैल्यू, तो R = क्या हो जाएगा वो 30/3, और 3 10 जा 13, यानी आ गया आपका 10 ओम। तो ए से लेके बी तक का कितना होगा, ए से लेके बी तक का हो जाएगा 10 ओम दी आंसर, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ गया 1.2 सॉरी यहाँ पे 2.5 ओम आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आपका आया होगा, कितना आया है अभी निकाला हम लोगों ने, 10 ओम आया हुआ है, ये हो गया। थर्ड किया जाएगा, तो चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे आप क्लास 10th में ही पढ़ लिए होंगे जहाँ तक हम सोचते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या था, कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ ऐसे था, देखिए जिंदा रहने के लिए तेरी कसम का जरूरी है सनम। देखिए ये था, सब कितने थे 2 ओम के थे, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। ए से बी तक का निकालना है, चलिए लग जाए काम पे, लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये 2 और 2 किस में है सीरीज में है, क्योंकि आप करंट मान लीजिए यहाँ दीजिए तो करंट बिना भटके आ जाएगा। तो 2 और 2 सीरीज में है, तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा ऐड करके 4 आप कर सकते हो। तो देखो तो ये ऐसे ऐसे 2 ओम रहने दो, ये ऐसे ऐसे 2 ओम रहने दो, ऐसे रहने दो। ये आपका था ए, ये आपका था बी, ये थे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसके ऊपर लगा सकते हैं सिंपली 4 ओम, ठीक है। अब देखिए 4 ओम और 2 ओम किसमें है पैरेलल में, किसमें है पैरेलल में। शॉर्ट ट्रिक आपको देता हूँ पैरेलल का, हमेशा जब 2 रजिस्टर रहे हैं तो उसके लिए लगा दो R1 × R2 डिवाइड बाई R1 प्लस का R2, शॉर्ट ट्रिक है। जब 2 रजिस्टर है तभी पैरेलल में, तो 4 और 2 पैरेलल में है, तो 2 × 4 4 + 2,
2 4 जाए 8 डिवाइड बाई 4 2 6 3 4, यानी इनका आंसर हो जाएगा 4/3। तो क्या करने हैं, इनको हटाइए, 4/3 लगाइए, तो देखिए ये 4/3 ओम हो गया, इसके बगल में 2 ओम हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ये था A, ये था B। अब तो सब सीरीज में सिंपली ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में क्या करेंगे, 2 2 4 हो गया, अब 4 प्लस का 4/3, तो 4 3 12 4 16, 16/3, ठीक है, 3 5 15, नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आप इतना ही कर लो, ये हो जाएगा आंसर। 16/3 ओम इज दी आंसर। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगते हैं, थोड़ा बहुत आने चाहिए इतने तो आप लोग को। और ये था कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसे ही करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन आपको आ गया हो तो हम लोग अपने फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलें, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। और रही बात न्यूमेरिकल, चलिए एक दो देख लेते हैं। दे दें एक दो न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं, घर पे आराम से बैठ के करिएगा। और जहाँ तक हम जानते हैं कि आप लोग दबा कर लोगे, वही 10th लेवल का न्यूमेरिकल मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में कुछ दम नहीं है, इसीलिए तो हमेशा कैंसिल कर देता है इसे। जानता है कि बच्चे सब कर ले सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि सब 10th में पढ़ के आए हैं, अभी चालाक होशियार हैं, तो 12 में तो और ही लोग डेवलप हो गए हैं। इसलिए अच्छा होगा इन लोग को क्या दिया जाए, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, 1 1 1 3 ओम आएगा। अगर आपका 3 ओम आता है तो वैल्यू सही है, नहीं आता है तो वैल्यू गलत है। चलिए देखिए, आप पैरेलल में सॉल्व करिए, पैरेलल में सॉल्व कर लीजिएगा, सबका आपको आंसर आ जाएगा। फिर सीरीज में हो जाएंगे, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नया ब्रांच स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, और उस ब्रांच में मज़ा आएगा काफ़ी, रियली दैट इज़ द अमेजिंग लॉ। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।